बात करके क्या लग रहा है कि जो ज्योति सिंह के साथ पवन सिंह वापस आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब आएंगे। 4 महीने अलग हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ, तो उनका घर बसना मुश्किल हो जाता है। 4 साल बाद कहाँ से बसेगा? मजाक थोड़ी है, जीवन है ये हमारा काम था एक साथ खड़ा कर देना। ठीक है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। मिलने वाले मिल गए और केड लेने वाले लाइन में खड़े हैं। अपना मुंह है, कुछ भी बोल सकते हैं। चमड़ा का मुंह है, खुद से क्रेडिट भी ले सकते हैं। मार्केट में काफी सारे लोग ऐसे दौड़ रहे हैं जो कि क्रेडिट लेने के लिए भागे जा रहे हैं, मुंह खोले पड़े हुए हैं कि भाई साहब हमने मिलाया, हमें क्रेडिट दे दो, हमें क्रेडिट दे दो, हमें क्रेडिट दे दो। तो ऐसे लोगों की लिस्ट काफी लंबी है। स्टार्ट करते हैं एक एक करके, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी मजा आएगा। दोस्तों बात करते हैं पहले इस चाची के बारे में, बीना मानवी के बारे में। और ये चाची चलाती है महिला विकास मंच। इनका यही काम है कि महिलाओं को इंसाफ दिलाना। और जब एक टाइम आया था ज्योति सिंह इनके पास गई थी तो पवन सिंह को ये बुरा भला बोलने लगी थी कि एक व्यक्ति 3-3 महिलाओं का जीवन बर्बाद कर दिया और जाने कितनों का किए। और उसके बाद जब पवन सिंह से ये मिलती है तो पवन सिंह की तरफ से बोलने लगती है, ज्योति को भरा बोलने लगती है कि ज्योति, अक्षय सिंह, ये सभी लड़कियां मिलकर पवन सिंह को लूट चुकी है, उनका बैंक बैलेंस खाली कर चुकी हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब आएंगे। 4 महीने अलग हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ, तो उनका घर बसना मुश्किल हो जाता है। 4 साल बाद कहाँ से बसेगा? ये बातें तो आप सभी को पता होगा, लेकिन रिसेंटली में जब ये दोनों मिले तो ये चाची, बीना मानवी चाची, हॉस्पिटल में भर्ती थी। आपको पता भी है। और चूंकि अभी कल ही मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, आपको पता है, और इसलिए मैं बोलने की स्थिति में नहीं। अरुणिमा जी, और जब से ये फोटो वायरल हुआ ज्योति सिंह पवन सिंह का, तब से ये चाची ठीक हो गई है। क्या बात कर रहे हैं? देख रहे हो कितना तेजी से रिकवरी कर रही हैं और दे दानादन इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रही हैं। और जितने सारे इंटरव्यू चाची ने दी है सब में बस यही जिक्र आपको देखने को मिलेगा, हमारा काम था मिलाने को, हमने मिला दिया। हमारा काम था एक साथ खड़ा कर देना। बट कहीं से भी इन चाची का थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं था कि इन लोगों को मिला दे। और अगर होता भी तो ये लोग, पवन सिंह, ज्योति सिंह, इसको क्रेडिट देते, इस चाची को क्रेडिट देते। लेकिन घंटा कोई इनको क्रेडिट नहीं दिया और खुद चमड़ा का मुंह है तो उठा के चली है और कुछ भी बोलते जा रही है। चाची भूल गई का, जब पवन सिंह से मिलके आई थी तो उस टाइम बोलती थी कि नहीं ये लोग साथ नहीं रहेंगे, जो भी सेटलमेंट होगा ज्योति सिंह डिमांड की है उसको पवन सिंह पूरा करने के लिए रेडी हो गए हैं। चाची ये आप ही ने कहा था, भूल गई का? ये चाची चलाती है महिला विकास मंच और वहां से आज तक किसी महिला को इंसाफ नहीं मिला है। चाहे पवन सिंह की बात कर ले या अभी रिसेंटली शिल्पी राज का भी मुद्दा गया हुआ है। यहाँ पे शिल्पी राज के पहले का जो रिलेशनशिप था उस लड़के ने क्लेम करके रखा है कि हमें इंसाफ दिला दीजिए, आपके चरणों में आए हैं, आपके विकास मंच पे आए हुए हैं। लेकिन मजाल हो कि चाची ने कोई इंसाफ दिलाए हो। उसके बाद आइए इन चाची के एक और विकास मंच का विकास कार्य है। रोशन रोही मगही के सिंगर है, उनका भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम चल रहा था जहां पे ये महिला विकास वाली चाची गई थी और दोनों जगह से ये कोशिश की कि सुलह करा दे, लेकिन घंटा इनके वजह से कोई सुलह ना हो पाई, ना ही कुछ फैसला हो पाया। आखिर में जाके वो अखिलेश कश्यप इन दोनों को मिलाए। रोशन रोही ने क्रेडिट भी दिया था अखिलेश कश्यप को और ये चाची देखती ही रह गई। इनका महिला विकास मंच विकास करता ही रह गया, सिर्फ मुंह से बोलना है चाची चाची चाची। इतना ही नहीं, अगर मीना वानवी चाची के बारे में आप जानना चाहते हैं, अगर आपके पास भी कोई ऐसी समस्या है तो इनके पास आप जा सकते हैं। शर्ते आपको इनके पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, चाहे 1100 का, चाहे 11,000 का या 11 लाख का। जब आप इनके पास रजिस्ट्रेशन करवाइएगा तभी आपके केस के पन्ने पलटे जाएंगे। और ये भी आप कंफर्म नहीं है कि आपको इंसाफ मिलेगा। ऐसा विकास मंच चलाती है ये वीणा मानवी चाची। उसके बाद आइए दोस्तों कुछ यूट्यूबरों के बारे में बात करते हैं जो कि पवन सिंह के ऑफिशियली यूट्यूबर है। ये लोग वेरीफाइड यूट्यूबर है, इन्हें अवार्ड मिला हुआ है, पवन सिंह ने खुद सम्मानित किया हुआ है इन सभी को। और इनके भी दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, खुद का क्रेडिट लेना। ये लोग एक दिन में 75 इंटरव्यू दे चुके हैं और 75 इंटरव्यू ले चुके हैं। बात कर रहे हैं हम सूर्या की, और बात कर रहे हैं हम शुभम की, और बात कर रहे हैं हम प्रियांशु सिंह का। और ये प्रियांशु सिंह म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, ये प्रियांशु सिंह पब्लिक इंटरटेनमेंट चैनल चलाता है। उसके बारे में दिन भर में 75 इंटरव्यू इनके तो आ ही जाते हैं और सब में एक ही बात आपको देखने को मिलती है कि ये देखिए ये पवन सिंह का नंबर है, इसमें पवन सिंह ने डीपी लगाई है, अपना अबाउट भी चेंज किया हुआ है और इससे दोनों मिल चुके हैं। बस इनकी यही 10 सेकंड की बातें 20 मिनट की वीडियो बना जाती है और 75 चैनल पे अपलोड हो जाती है 75 छोटे छोटे यूट्यूबरों के साथ। और सब में ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि पवन सिंह का हमारे वजह से हुआ है, हम यूट्यूबर
खबर है, हम लोग आवाज उठा रहे थे, तभी पवन सिंह जाके ज्योति सिंह के हाथ पकड़े हैं और ज्योति सिंह को घर वापस लाए हैं। और वही बात आती है कि एक्चुअली क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए उसको दे दिया गया है। ज्योति सिंह ने एक पोस्ट करते हुए थैंक यू बबीता दीदी करके इंस्टाग्राम पे बबीता मिश्रा को क्रेडिट दे चुकी हैं। लेकिन वहीं विरोधी लोग ये बोल रहे हैं कि बबीता मिश्रा ने एफर्ट क्या लगाया है कि बबीता मिश्रा को क्रेडिट मिल रहा है। भाई साहब, उस औरत ने, बबीता मिश्रा ने जब से ज्योति सिंह की केस को अपने अंडर अपने चैनल पे चलाना शुरू की, तब से वो एफर्ट लगा रही है और उसी की वजह से उसको इतना क्रेडिट दी है ज्योति सिंह ने। कि अगर तुम लोगों ने अपना एफर्ट लगाया रहता तो पवन सिंह तुमको भाई क्रेडिट दिए रहते। जैसे कि रोशन रोही ने अखिलेश कश्यप को क्रेडिट दिया कि हाँ भैया आपने हम दोनों को मिला दिया, वैसे ज्योति सिंह ने भी बबीता मिश्रा को क्रेडिट दिया। और बबीता मिश्रा अभी इस मैटर में कहीं पे भी आपको उनके ना कोई इंटरव्यू देखने को मिलेगा, ना ही कोई पोस्ट देखने को मिलेगा और ना ही कोई वीडियो उनके चैनल पे इससे रिलेटेड मिलेगी। तो ये होता है कि अपना काम करो, अपना एफर्ट लगाओ और अगला को खुश करो, अगला को इंसाफ दिलाओ और वहां से निकलो। और बाकी जितने सारे लोग हैं सिर्फ मुंह खोल के क्रेडिट लेने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। 75 वीडियो आपको देखने को मिल जाती है हर दिन। बाकी दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहते हैं, किसको क्रेडिट मिलना चाहिए और कौन इसमें है? हमारे हिसाब से तो पब्लिक है। जितना पब्लिक ने डिमांड किया था कि हाँ पवन सिंह ज्योति सिंह को एक मिल जाए,